हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है सेल्फ लव पर, सेल्फ लव जर्नी पर। क्या आप खुद से प्यार करने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट कर दी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आप बहुत स्मूथली अपनी सेल्फ लव जर्नी में आगे बढ़ सके और खुद से इतना 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 ज़्यादा प्यार करें कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को अट्रैक्ट करें। तो सेल्फ लव जर्नी के उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव से पहले जान लेते हैं कि आखिर लव क्या है, प्यार क्या है। देखिए, प्यार वो फीलिंग है जो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप प्यार में होते हैं तो आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप उस ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ईश्वर होता है। बहुत गहरी बात है, लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि उस ईश्वर ने आपको बनाया है। हो सकता है बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर, ऑफ कोर्स है, लेकिन कुछ कमियां भी ज़रूर होंगी, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। और जब तक हम किसी इंसान को पूरी तरीके से प्यार नहीं कर सकते, अनकंडीशनली प्यार नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसकी खामियों के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही है प्यार। जब तक आप अपने आप को अपनी खामियों के साथ, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, चाहे आपका नेचर कैसा भी हो, चाहे आप में कोई भी कमी हो, उन कमियों के साथ आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते, पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप खुद को अनकंडीशनली कभी भी प्यार नहीं कर सकते। तो पहला कदम ये है सेल्फ लव का कि मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे उस ईश्वर ने बनाया है और मैं खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप अपनी सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आप खुद से ये वादा करते हैं कि आप हर सिचुएशन में खुश रहेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि पहला रूल यही होता है सेल्फ लव का कि मुझे खुश रहना है। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो रिलेशन है खुद से, उसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कई बार खुद पर डाउट होने लगता है। कई बार मैं दुखी हो जाती हूँ। वादा किया है खुश रहने का, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें कुछ ऐसी हुई, लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि मैं दुखी हो गई, मैं परेशान हो गई, मैं रोने लगी। और फिर मुझे खुद पर ये ख्याल आता है खुद से कि मैं सेल्फ लव नहीं करती हूँ, मैं खुद से प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को तकलीफ़ दे रही हूँ, मैं रो रही हूँ, जबकि मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा खुश रहूँगी। लेकिन एक चीज़ समझिए कि कोई भी रिलेशन होता है, कभी भी वो एक जैसा नहीं होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपके साथ आपने जो अपना रिलेशन बनाया है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। सूरज कभी एक जैसा नहीं निकलता है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बादलों में ढक जाता है, चंद्रमा, कभी न्यू मून होता है, कभी फुल मून होता है। तो हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे हमेशा खुश ही रहना है, और अगर मैं दुखी हो गई, अगर मैं रो गई, अगर मैं लोगों की बातों से या चीज़ों से इफ़ेक्ट हो गई, तो मैं अपनी सेल्फ लव जर्नी में प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हूँ, मैं सेल्फ लव नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये डाउट आ रहा है तो इसको आज की आज निकाल दीजिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं और हर एक इंसान में इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना है। तो सेल्फ लव जर्नी में जब आप स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत बार ये चीज़ें होंगी आपके साथ, और इसमें आपको कभी भी घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे ही आपको लगता है कि आपकी वाइब्रेशन डाउन जा रही है, आपको अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर करने की कोशिश करनी है, अपने आप को उस सिचुएशन से बेहतर तरीके से निकालना है और खुशी की ओर आगे बढ़ना है।
तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप अपनी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लोगों का बिहेवियर आपके लिए बदलने लगता है। लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे कई बार, जो आपको कई बार बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको कभी भी इस चीज़ को लेकर इफ़ेक्ट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अब हमने ठान लिया है कि हमें अपने हिसाब से चलना है। अब मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे खुद से प्यार करना है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें जो आज तक आप करते हुए आए थे लोगों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, आपका मन नहीं है करने का, लेकिन आपने किया उनकी खुशी के लिए। लेकिन जब आप सेल्फ लव जर्नी आपने स्टार्ट की तो आप जान गए कि आपकी खुशी कहाँ है। आपको पता है कि आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपना ध्यान देना है। तो जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप लोगों को मना कर देते हैं उन कामों को करने के लिए जो आपका दिल गवारा नहीं करता, जो आज तक आप सिर्फ और सिर्फ और लोगों को खुश करने के लिए कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग फिर आपको सेल्फिश बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। इन चीज़ों का प्रभाव आपको खुद पर, खुद के इमोशंस पर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये होती है। जब आप सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। लोग आपको सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेस्ड, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आपको सिर्फ सुनना है और मुस्कुराना है और अपने सेल्फ लव जर्नी में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से सेल्फ लव में आ जाएंगे तो यही लोग आपकी तरफ आएंगे, यही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप सेल्फ लव जर्नी में आते हैं, आप इमोशनल हीलिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। अभी तक आपके अंदर जो भी इमोशंस दबे हुए थे, आप ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, या फिर आप अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या कोई भी आप अंदर से वुंडेड है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या कोई भी इमोशनली अगर आपके अंदर पेन है, तो उसके लिए अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं है। आपके अंदर से जो को डिपेंडेंसी होती है लोगों पर निर्भर रहने की, कि लोग आए मेरी हेल्प करें, मुझे इस इमोशनल ट्रॉमा से, इन इमोशन से निजात दिलाए, दूर करे, मेरी मदद करे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ लव जर्नी में आए, जैसे ही आपने खुद को एक्सेप्ट किया, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं और आप खुद को खुद से हील करने लगते हैं। यूनिवर्स से, एंजल से आपको हीलिंग प्रोवाइड होती है। आपको किसी और की तरफ खुद को हील करने के लिए कभी नहीं देखना पड़ेगा। यूनिवर्स ऑलवेज आपकी हेल्प करेगा आपके सारे इमोशंस को हील करने के लिए, आपको पूरी तरीके से हील करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपके साथ हो सकती है कि आपको कई बार खुद पर डाउट होगा। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं इनफ नहीं हूँ चीज़ों के लिए, मैं कैपेबल नहीं हूँ कुछ करने के लिए। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो गया, आप बहुत टाइम से जॉब ट्राई कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या लोग आपसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत बार आप सेल्फ डाउट करेंगे कि कोई तो कमी है, मुझ में ही कमी है, मुझे ही जॉब नहीं मिल रही है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। ये चीज़ें होती हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप अब एक जर्नी में हैं, आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये इमोशंस आते हैं, तो आपको ही खुद को सहारा देना है, आपको ही खुद को संभालना है। तो कभी भी खुद पर ना ज़्यादा हार्श मत हुआ करो, खुद को कोसा मत करो कि यार तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या लोग तुमको गलत बोल रहे हैं। यकीन मानिए, आपका आपसे अच्छा दोस्त कोई और दुनिया में नहीं हो सकता। तो जब भी गलती करें या कुछ ऐसा हो कि कहीं पर आपको लगे कि मैं फेल हो गया इस काम में, खुद को 4 बोल शाबाशी के दो, कोई बात नहीं। एक छोटा बच्चा भी जब चलना सीखता है ना, कई बार गिरता है, तो उसकी माँ उसको डांटती नहीं है कि गिर क्यों गया। उसकी माँ को पता है आज चलना सीखा है, कल दौड़ेगा। तो आज आप इस सेल्फ लव जर्नी में आए हैं, बहुत सारे इमोशंस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको हर बार अपनी पीठ
थपथपानी पड़ेगी, हर बार खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी और ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, तब आप इस जर्नी में स्मूथली चल पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपके साथ इस जर्नी में होती है कि आप खुद में खुश रहने लगते हैं। अब तक शायद आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर थे, किसी इंसान पर निर्भर थे कि कोई इंसान मुझसे बात करे मैं खुश, कोई इंसान मुझे मैसेज करे, कॉल करे मैं खुश, या कोई ऐसी सिचुएशन आए तब मैं खुश। लेकिन अब आप बिना कारण खुश रहेंगे क्योंकि आप सेल्फ लव जर्नी में जा चुके हैं, आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको खुश रहने के लिए किसी कारण की, किसी इंसान की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स आपको बहुत सारे मौके देगा खुश रहने के लिए। अब आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में रहेगी। तो सेल्फ लव जर्नी का ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है कि आप बेवजह बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बिना किसी कारण के खुश रहते हैं और आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। जो नेक्स्ट चीज़ है जो सेल्फ लव जर्नी में आने के बाद होती है वो होती है हमारी हॉबीज़ का होना, कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो हम बहुत पहले करते थे, शायद बचपन में करते थे, हमें डांस करने का बहुत शौक़ था, गाने का बहुत शौक़ था, पेंटिंग का बहुत शौक़ था, या कोई चीज़ को कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था, या जो भी आपकी हॉबी थी, जो भी चीज़ जो आपको खुशी कर देती थी, अचानक से आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा देती थी, आप उसको दोबारा से करना स्टार्ट करेंगे। या फिर आप नई नई ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे जो आपकी खुशियों को बढ़ाए, जो आपको आपके सेल्फ लव को और ज़्यादा बढ़ाए, आपकी वाइब्रेशन को हाई करे। आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढेंगे, आप हर वो काम करेंगे जो आपको खुशी दे, और ये सारी चीज़ें होंगी जब आप सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट कर चुके होंगे। तो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल्फ लव कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है। कोई भी रिश्ता ओवरनाइट नहीं बनता है। हर एक रिश्ते को बनने में टाइम लगता है, उसको ग्रो होने में, उसको मजबूत होने में, उसको स्ट्रांग होने में टाइम लगता है। तो ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं। तो धीरे 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 इस सेल्फ लव जर्नी में आपको बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ इमोशंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा, कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन अगर आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है तो आप ऐसे 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 इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपको सीधा वहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा, वहाँ से हीलिंग मिलेगा। तो रोज़ रोज़ आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, रोज़ आपको खुद की वाइब्रेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, रोज़ आपको खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, रोज़ आपको खुद की क्वालिटीज़ को एप्रिशिएट करना पड़ेगा, रोज़ आपको खुद से बेइंतहा प्यार करना पड़ेगा, ताकि आप वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करें जो आपके लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।